तो आज हम लोग सेट्स इन आर में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नेस्टेड इंटरवल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है, लेट आई एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बी ए फैमिली ऑफ इंटरवल्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एक फैमिली ऑफ इंटरवल्स है सेट ऑफ रियल नंबर में, जो कि है आई एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको ही हम एक फैमिली ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स बोलते हैं अगर आई वन में आई टू कॉन्टेन कर जाए। ठीक है, यहाँ पर आई टू एक सबसेट होगा आई वन का, देन आई थ्री एक सबसेट होगा आई टू का, आई फोर एक सबसेट होगा आई थ्री का, एंड सो वन। दैट इज आई एन प्लस वन कॉन्टेन कर जाएगा आई एन में। ठीक है, जो एन का वैल्यू बड़ा होगा वो कॉन्टेन कर जाएगा छोटे एन के वैल्यू के लिए हमें जो सेट मिलेगा उसमें। ओके, सो एग्जाम्पल्स, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, लेट हमारे पास ए एन इक्वल्स टू एक फैमिली ऑफ इंटरवल्स है, दैट इज एन कोमा इन्फिनिटी। सो एन कोमा इन्फिनिटी हमारे पास एक इंटरवल्स का सेट है फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए वन इसमें ए टू कॉन्टेन कर जाएगा। ठीक है, ए वन मतलब कि हमें वन कोमा इन्फिनिटी मिल जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए वन पॉइंट है, सो वन से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, एंड ए टू दैट इज इक्वल्स टू हमें टू कोमा इन्फिनिटी मिलेगा, सो टू से लेकर इन्फिनिटी तक। तो टू कोमा इन्फिनिटी वन कोमा इन्फिनिटी में कॉन्टेन करेगा। देन ए थ्री ए टू में कॉन्टेन करेगा, तो थ्री से लेकर इन्फिनिटी। ओके, ए थ्री इक्वल्स टू थ्री कोमा इन्फिनिटी। सिमिलरली ए फोर ए थ्री में कॉन्टेन करेगा, देन ए फाइव ए फोर में कॉन्टेन करेगा, एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर is a family of nested intervals. Okay, now example 2, let an equals to 0 comma 1 by n for n belongs in set of natural number। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं therefore a1 इसमें कॉन्टेंट कर जाएगा a2 में कॉन्टेंट कर जाएगा a3 में कॉन्टेंट कर जाएगा a4, एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 0 एंड 1, तो a1 के लिए हमें 0 to 1 मिल जाएगा, a2 के लिए हमें 0 to हाफ मिलेगा, देन a3 के लिए 0 to 1 by 3, देन a4 के लिए 0 to 1 by 4। ठीक है, ऐसे मिलता जाएगा। तो हम देख सकते हैं a1 में a2 कॉन्टेंट करेगा, देन a2 में a3 कॉन्टेंट करेगा, a3 में a4 कॉन्टेंट कर जाएगा। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज। नेस्टेड इंटरवल्स के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, कैंटोर्स नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। इसको अभी हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट में हमें बोला गया है लेट ए एन इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए एन कोमा बी एन, जहाँ पर ए एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, बी ए फैमिली ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स इन सेट ऑफ रियल नंबर, जहाँ पर ए एन प्लस वन कॉन्टेंट करता है ए एन में फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए लेंथ ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन माइनस ए एन, दैट इज इक्वल्स टू अगर हमें जीरो मिल जाए देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू हमें अल्फा मिलेगा। ओके, सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ कैंटोर्स नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। तो अभी बॉल्जन और वेस्टर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, दैट इज एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर हैज अ लिमिट पॉइंट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हमें जितने भी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट मिलेंगे उन सभी का लिमिट पॉइंट होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है वेरीफाई बॉल्जन वेस्टर्स थ्योरम फॉर एस इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन प्रोडक्ट वन प्लस वन बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन है सेट एस इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन प्रोडक्ट वन प्लस वन बाई एन, जहाँ पर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आता है। ठीक है, so therefore modulus minus 1 to the power n product 1 plus 1 by n, that is equals to हम लिख सकते हैं that is equals to 1 plus 1 by n, जिसका वैल्यू
हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मॉड्यूलस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से छोटा या फिर इक्वल होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई एस इज बाउंडेड सेट। तो यहाँ पर एस एक बाउंडेड सेट हो गया, एस इज ए बाउंडेड सेट। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं n1 एंड n2 दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स है विथ जहां पर n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है। सो देयरफॉर 1 by n1 विल बी नॉट इक्वल्स टू 1 by n2 एंड दिस सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1 plus 1 by n1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 plus 1 by n2 and this imply minus 1 to the power n1 product 1 plus 1 by n1 is not equals to minus 1 to the power n2 product 1 plus 1 by n2। ठीक है, since n is an infinite set, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट एस होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। एस इज एन इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ पर एस एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ ऑल्सो हमें एस इक्वल्स टू जो सेट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n सच दैट 1 प्लस प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बाई n, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई n। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर 2n। ठीक है, दैट इज द इवन पार्ट, माइनस 1 टू द पावर 2n प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बाई 2n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन माइनस 1 टू द पावर 2n माइनस 1 प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बाई 2n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज द इवन पार्ट एंड दिस इज द ऑड पार्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बाई 2n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट इज द इवन पार्ट एंड दैट इज द ऑड पार्ट। ओके, नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज कर लेते हैं, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, जिसके लिए हमें 2k एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई 1 बाई 2k लेस देन होगा एप्सिलॉन से एंड दिस इम्प्लाई 1 प्लस 1 बाई 2k लेस देन होगा 1 प्लस एप्सिलॉन से। ओके, नाउ दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन 1 प्लस 1 बाई 2k इज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन and this imply 1 minus epsilon is less than 1 plus 1 by 2n is less than 1 plus epsilon for all n greater than equals to k and this imply हम लोग बोल सकते हैं neighborhood 1 comma epsilon contains infinite number of elements of s। ठीक है, so this imply यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 is a limit point, 1 is a limit point of set s। तो यहाँ पर सेट एस का हमें एक लिमिट पॉइंट मिल चुका है 1। सो हेंस हम लोग बोल सकते हैं हेंस फॉर एस इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर n प्रोडक्ट 1 प्लस 1 बाई n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल्जन-ओयस्टर्स थ्योरम होल्ड्स। ठीक है, तो इस सेट के लिए बोल्जन-ओयस्टर्स थ्योरम होल्ड करेगा। ठीक है, बोल्जन-ओयस्टर्स थ्योरम होल्ड्स। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर हमें बोला गया है वेरीफाई बोल्जन-ओयस्टर्स थ्योरम फॉर एस इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन है एस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो
यहाँ पर दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/n+1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/2n+1 such that n belongs in set of natural number union 1 minus 1/n such that n belongs in natural number। ठीक है, इसको अगर हम दो पार्ट्स में तोड़ दे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो here modulus n minus 1 divided by n+1 is equals to modulus of 1 minus 2/n+1 that is less than equals to 1 plus 2/n+1 which is less than equals to 2 for all n belongs in set of natural number। तो n belongs in set of natural number के लिए मॉड्यूलस ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n+1 का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब कि हमारे पास जो सेट एस है वो बाउंडेड होगा। सो दिस इम्प्लाई एस इज बाउंडेड। ओके, बाउंडेड। नाउ लेट n1 is not equals to n2 for n1 and n2 belongs in set of natural number। तो यहाँ पर n1 and n2 दोनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर n1 + 1 नॉट इक्वल्स टू होगा n2 + 1 से, एंड दिस इम्प्लाई 1/n1 + 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/n2 + 1, एंड दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं -2/n1 + 1 इज नॉट इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई n2 + 1, एंड दिस इम्प्लाई 1 minus 2/n1 + 1 is not equals to 1 minus 2/n2 + 1। ओके, नाउ सिंस हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, इज एन इनफाइनाइट सेट, सो देयरफॉर यहाँ पर एस भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। एस इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, तो हमारे पास एस एक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है। ओके, नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे, लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एंड देयरफॉर बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी there exist a k belongs in set of natural number such that जिसके लिए हमें k एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर k एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई यहाँ पर n एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, एंड दिस इम्प्लाई हमें 1/n लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर -1/n ग्रेटर देन होगा माइनस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, एंड दिस इम्प्लाई 1 minus epsilon will be less than 1 minus 1/n less than 1 plus epsilon for all n greater than equals to k, and this imply यहाँ पर neighborhood of 1 comma epsilon contains infinite number of elements of s। ओके, तो इस नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा सेट एस का, एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर एलिमेंट 1 एक लिमिट पॉइंट होगा एस का। 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, सो हेंस यहाँ पर भी बोल्जानो वेस्टर्स थ्योरम होल्ड करेगा। हेंस बोल्जानो वेस्टर्स थ्योरम होल्ड्स, दैट इज द रिजल्ट।